वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स की वो प्रॉब्लम कि कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले, कैसे बच्चों के टेस्ट ले, गूगल फॉर्म पर किस प्रकार से हम एग्जाम ले सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। ये मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। गूगल क्रोम खोल के अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। जैसे मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है तो मेरा ये पी आ रहा है, तो सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लें कंप्यूटर में। उसके बाद ये जो आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। देखिए, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है ऑप्शन में, ये डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से खुल जाएगा आपके। ठीक है, अब आपको कहां जाना है, ये जो 3 लाइन है, ये देखिए 3 लाइन, ये मेन मेनू आ जाएगा। जैसे इस 3 लाइन पे जाएंगे आप लेके, ये मेन मेनू आ जाएगा। इसके ऊपर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास नीचे ये आ गया हमारे पास गूगल फॉर्म। सबसे पहले तो गूगल फॉर्म तक पहुंचने की ये प्रक्रिया हो गई कि गूगल फॉर्म तक कैसे पहुंचेंगे। अब यहां आने के बाद आपको क्लिक कर देना है, सिंपल। ठीक है, अब आपको कैसे एग्जाम देना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस ब्लैंक वाले पर क्लिक करना है। किस पे? इस पे। तो मैं देखिए ब्लैंक वाले पे क्लिक करता हूं। अब क्या तस्वीर आती है हमारे सामने? हमारे सामने आ गई है ये तस्वीर। ठीक है, ब्लैंक वाले पे क्लिक करते ही ऐसा हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म, इस जगह आप अपने टेस्ट का नाम लिख दें। जैसे मैं इधर से कॉपी करके ला रहा हूं मटेरियल। ठीक है, मैं यहां टाइप करने की बजाय मैं कॉपी करके ला रहा हूं। यहां से ये मैंने टाइटल यहां से कॉपी किया इधर से, और मैं वापस अपने फॉर्म पर चल जाता हूं। इस जगह आ गया मैं अपने फॉर्म पे। ठीक है, और मैं यहां उसको पेस्ट कर देता हूं। तो मेरे एग्जाम का नाम क्या है? मेरे एग्जाम का नाम है, मैं इसको दे देता हूं, क्लास 10th इकोनॉमिक्स एग्जाम PWT, या फिर हम इसको दे देते हैं यूनिट 10th है तो PWT-1। ठीक, तो ये हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का PWT-1 होने जा रहा है। और यहां मैं लिख देता हूं, इधर से मैं कॉपी कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूं। यहां मैं लिख देता हूं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में कि ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा कैसे दें। तो हम दे तो रहे नहीं है, हम तो ले रहे हैं, तो मैं यहां क्या कर देता हूं, ले। ठीक है, मैं यहां क्या कर रहा हूं, ले, ये आ गया ले। तो ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा कैसे लें गूगल फॉर्म पे मैंने ये टाइटल लिख दिया है। आप क्या करना है, यहां पे अपने विद्यालय का नाम लिख देना। ठीक है, यहां आप अपने विद्यालय का नाम लिख देना, यहां ऊपर टेस्ट का नाम आ जाएगा। अच्छा, टेस्ट के नाम में आप क्या क्या चीज दे दें ये भी ध्यान रखें। ये तो मैंने सैंपल बनाया है, लेकिन आप क्या लिख दें, क्लास 10 इकोनॉमिक्स PWT-1, और भी कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहें, टाइम कितना है, ये सब देना चाहें तो वो यहां दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले यहां आता है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है अभी, ये नाम ही जरूर है क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आप यहां एंट्री करें, क्या, नेम, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक, यहां नेम ऑफ स्टूडेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली देखिए शॉर्ट आंसर में आ गया। अगर ये नहीं आए और ये यहां पे मल्टीपल दिखे तो आप इसको क्या कर दें, सिंपली यहां जाकर शॉर्ट आंसर में कर दें। ठीक है, कहां से गए थे हम, ये मान लीजिए ऐसे आए लिखा हुआ नेम ऑफ स्टूडेंट और मल्टीपल चॉइस, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जाके ये शॉर्ट आंसर का क्लिक कर देना है। ठीक, और ये रिक्वायर्ड कर देना है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि ये एंट्री बच्चे को अपना नाम लिखना कंपलसरी है। ठीक, अब दूसरी एंट्री भरनी है हमको, तो ये प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह पे हमको जाना है और क्लिक करना है। हमने नेम ऑफ स्टूडेंट पूछ लिया बच्चे से, अब हम जानना चाहते हैं कौन सी क्लास है बच्चे का। तो क्लास तो हमको पहले ही पता है, क्योंकि हम किस क्लास का एग्जाम ले रहे हैं, हम तो 10th का ले रहे हैं, लेकिन हमें सेक्शन पता करना है बच्चे का कि क्या सेक्शन है। तो हम लिख देते हैं क्लास 10th सेक्शन। ठीक है, हमने ये इसको नाम दे दिया क्लास 10th सेक्शन और बच्चे से पूछ लिया। अब यहां शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है तो मैं इसको कहां ले जाऊंगा, मैं इसको ले जाता हूं मल्टीपल चॉइस में। या दो तरीके हैं इसके, मैं यहां लिख देता हूं ए सेक्शन, यहां मेरे पास मान लीजिए B सेक्शन है,
मान लीजिए किसी स्कूल में 3 सेक्शन है तो मैंने सी लिख दिया, ठीक है, ए बी सी 3 सेक्शन। एक तरीका तो ये है सेक्शन लिखवाने का, ठीक, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप दूसरा तरीका और कर सकते हैं। देखिए इसी को अगर हम मल्टीपल चॉइस से हटाकर ड्रॉप डाउन में ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा इसका। जैसे मैंने ड्रॉप डाउन किया ये ऐसे आ जाएगा ABC, सेम चीज है, लेकिन ड्रॉप डाउन में और मल्टीपल चॉइस में क्या अंतर है? मल्टीपल चॉइस में बच्चे को ये ABC सीधे दिखाई देंगे, जबकि ड्रॉप डाउन में क्या होगा, बच्चा क्लिक करेगा ऑप्शन पे, ऐसे क्लिक करेगा तब उसके नीचे 1 बाय 1 करके ABC ऐसे नीचे आएंगे, तो वो उनमें से चूज कर लेगा। तो आप तो सिंपल वाले तरीके में चलिए, मल्टीपल चॉइस ही रहने दीजिए और बच्चे को ऑप्शन दे दीजिए कि भैया A सेक्शन के हो, B सेक्शन के हो या C सेक्शन के हो, ठीक, और इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए, ठीक। अब तीसरी एंट्री आप मान लीजिए मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं बच्चे के, कि एग्जाम के साथ साथ अपने मोबाइल नंबर भी दे दो ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो जैसे मोबाइल किया यहां शॉर्ट आंसर आ गया, ठीक। अगर नहीं आता तो हम यहां से जाके यहां शॉर्ट आंसर कर लेते। अब ये इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए आप, ये रिक्वायर्ड मैंने कर दिया। ये हो गई एंट्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। हमने नाम पूछ लिया बच्चे का, हमने क्लास का सेक्शन पूछ लिया बच्चे का, हमने मोबाइल नंबर पूछ लिया बच्चे का। इसके अलावा कोई एंट्री और भी आपको आवश्यक हो तो आप ऐसे आगे जोड़ सकते हैं। अब ये है पहला पेज, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे के पास जाएगा पहला पेज। अब दूसरा पेज जाने के लिए आपको क्या करना है, ये ऐड सेक्शन जैसे ही करेंगे, अब ये देखिए ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 2 और सेक्शन 1 क्या होता है, ये सेक्शन एक साथ कहां से लेकर, यहां से लेकर नीचे आएंगे यहां तक, कहां तक, मोबाइल नंबर तक। ये पहला पेज रहेगा बच्चे की जानकारी का, और फिर दूसरा पेज स्टार्ट होगा उसके एग्जाम का। तो आप यहां क्या लिख दें, यहां लिख दें टेस्ट स्टार्टेड, ये लिख दिया आपने टेस्ट स्टार्टेड, और साथ में गाइडलाइंस दे दें जैसे मैंने दी है। देखिए सैंपल के रूप में मैं बता दूं कुछ गाइडलाइंस आपको, जैसे मैंने ये लिखा था, मैंने यहां क्या लिखा था, टेस्ट स्टार्टेड की जगह मैंने लिखा टेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ताकि बच्चे को तुरंत ध्यान आ जाए कि यहां से मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक। ये जो डिस्क्रिप्शन है यहां पे जरूर लिखें, क्या लिखना है अब ये भी मैं बता देता हूं। ये देखिए ये लिखना है आपको। अब ये क्या चीज है, फाइल अपलोड फोटो खींचकर करें, ये आपको बच्चे को बताना होगा। फाइल अपलोड खींचकर करें ये क्या होता है अभी हम बात करेंगे। सिंपल सा इतना बता दूं अभी कि फाइल अपलोड खींचकर करें, जब भी प्रश्न का उत्तर कोई बच्चा देगा तो वो उसमें फोटो खींचेगा अपने फोन से उस उत्तर की और यहां अपलोड करेगा। हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, या मैं इसको बाद में थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। अभी इसको हम यहां रख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। अब यहां आ जाइए ऐड क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं, मैं यहां से क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे आसानी रहे। ये मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं यहां से और मैंने यहां पेस्ट कर दिया, ठीक। ये मैंने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैं ऑप्शन पेस्ट कर देता हूं, कॉपी किया पहले ऑप्शन में, ये मैंने यहां पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। फिर दूसरा कॉपी कर लेता हूं मैं, और ये दूसरा ऐड ऑप्शन, यहां जाना है, ऐड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन 2 आ जाएगा, ठीक। फिर यहां जाता हूं मैं तीसरे ऑप्शन में, ये मैंने ले लिया, और तीसरी फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन 3 खुल जाएगा और इस पे मैं पेस्ट कर दूंगा। फिर चौथे पे जाऊंगा मैं, ये चौथे पे मैंने क्लिक किया और फिर मैं यहां से पेस्ट कर दूंगा। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन केवल यही है 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मल्टीपल चॉइस है, हमने दे दिया। क्वेश्चन का नंबर 1 है, निम्न में से मांग वक्र का ढलान कौन सा होगा। तो बच्चे के पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। आप इनको टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी मैं बता देता हूं। देखिए अब यहां मान लीजिए कोई हम टाइप करना चाहे तो मैं टाइप करके दिखा देता हूं। कैसे, जैसे इसी प्रश्न को मैं टाइप कर देता हूं अगले वाले को कि बताइए ठीक है, बताइए MU, ये तो 10th क्लास का है, तो 10th क्लास में हम कोई दूसरा प्रश्न ले लेते हैं।
10th क्लास के लिए कौन सा प्रश्न है? विकास के चैप्टर में से है। दूसरा आपने, हाँ ये कर लेते हैं। बताइए पर्यटन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ठीक है, ये मैंने ले लिया, क्वेश्चन लिख लिया यहां पे। अब मैं यहां ऑप्शन पे जाता हूं, तो पहला ऑप्शन मैं बच्चे को देता हूं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं बच्चे को द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, फिर मैं तीसरा ऑप्शन देता हूं बच्चे को तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, और चौथा ऑप्शन मैं दे देता हूं कोई, मैं यहां लिख देता हूं चौथे ऑप्शन में, हाँ ये देखो थोड़ा सा सब्र से काम में लेना पड़ता है इसमें, कोई, अरे थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो रही है, कोई नहीं। ठीक है, हिंदी की टाइपिंग है, थोड़ा परेशानी आ जाती है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के दे दिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू दे दिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रधानमंत्री पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर लिया, भारत के प्रधानमंत्री पर निबंध लिखिए। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं इसका आंसर थोड़ा छोटा हो, तो मैं इसको शॉर्ट आंसर कर दूंगा। मैं चाहता हूं इसका आंसर पैराग्राफ हो, थोड़ा बड़ा हो, तो मैं इसको यहां पैराग्राफ कर दूंगा। तो आप तो पैराग्राफ करके ही चलना, शॉर्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, पैराग्राफ। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, बच्चा यहां आंसर टाइप कर सकता है। यहां पे ये लॉन्ग आंसर लिखा हुआ ना, इस जगह बच्चा आराम से अपने क्वेश्चन का आंसर टाइप कर लेगा। मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री पर निबंध लिखिए, यहां बच्चा क्वेश्चन का आंसर लिख देगा टाइप कर करके। ठीक, अब चौथे टाइप का क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है। इस क्वेश्चन में तो मैंने क्या किया था, बच्चे को टाइपिंग करने के लिए दी थी। तो हो सकता है बच्चा क्या करे, यहां से आपके अक्षरों को ऐसे कॉपी करे और यहां गूगल पे डाले और ऐसे सर्च मारे और फटाफट 2 मिनट में यहां से ऐसे जाएगा वो, और आपके यहां से क्या करेगा, डाटा उठाएगा, ये कॉपी पेस्ट करेगा, ये कॉपी किया, यहां के आंसर दे देगा। समझ रहे हो? तो ये त्रुटि रोकने के लिए, बच्चे की इस चीज को रोकने के लिए, हालांकि हम उसकी नकल को नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी हम उसे काफी हद तक बंदिश में ला सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट ना करें, ऐसे प्रश्न ना बनाएं, इस पैराग्राफ या शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न नहीं बनाएं। तो फिर किस तरह के प्रश्न बनाएं, इस तरह के। ये सैंपल देने वाला हूं मैं अभी कि देश में बढ़ती जनसंख्या पर निबंध लिखिए। अब यहां क्या कीजिए आप, यहां कीजिए आप मल्टीपल चॉइस के स्थान पर फाइल अपलोड। जैसे ही फाइल अपलोड बोलेंगे, ये बोलेगा लेट रेस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल्स टू ड्राइव, इसको आप कंटिन्यू कर देना। जैसे ही कंटिन्यू करोगे, आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब ऑप्शन खुलने के बाद आपको यहां क्या करना है, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, यहां आपको क्लिक कर देना है और क्या कर देना है, इमेज और पीडीएफ। अगर आप चाहते हैं केवल बच्चा फोटो खींचकर अपलोड करे तो इमेज कर देना, और आप चाहते हैं कि नहीं पीडीएफ फाइल भी अपलोड करे तो पीडीएफ कर देना। मैं आपको सलाह दूंगा केवल इमेज ही करें, क्योंकि बच्चा पीडीएफ बनाना जानता ही नहीं है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो आप क्या करें, केवल इमेज पे क्लिक करें। ठीक, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, बच्चा कितनी फाइल अपलोड कर सकता है, कितनी फोटो अपलोड कर सकता है। तो फिर से मेरी सलाह है, जहां तक हो सके इसको एक ही रखें, यानी कि एक प्रश्न के लिए एक फोटो बच्चा अपलोड करे। अब एक प्रश्न के लिए एक फोटो कैसे अपलोड करेगा, एक बड़ा कागज लेगा वो, उसमें सारा वो आंसर लिखेगा
और उसको फोटो खींचकर यहाँ अपलोड कर देगा। आपको लगता है कि नहीं एक पेज में नहीं आती है, तो आप इसको 5 पेज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 10 पेज तक आप इसको ले सकते हैं और साइज 10 MB ही रहने दीजिए। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन तैयार कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 5वां क्वेश्चन, दूसरा तरीके का सैंपल। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। देश में बढ़ते कोरोना, देश में बढ़ते कोरोना खतरे पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये मैंने प्रश्न ले लिया। अब यहां से मैं इसको क्या करता हूं, फाइल अपलोड में चल जाता हूं। फाइल अपलोड में चल जाता हूं, ये चीजें खुल जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये नहीं लिखूं, देश पर बढ़ते कोरोना खतरे पर निबंध लिखो, मैं ये नहीं लिखना चाहता। मैं तो क्या करना चाहता हूं कि कोरोना की तस्वीर लेना चाहता हूं। तो देखिए मैं कोरोना की तस्वीर लाता हूं, एक बार थोड़ा सा वक्त दो आप। ये मैं कोरोना की तस्वीर ले आता हूं। ठीक है, ये कोरोना की तस्वीर लाया मैं, और यहां से मैं इसको क्या करूंगा, मैंने उसको सेव कर लिया। मान लीजिए मैं यहां सेव कर लेता हूं एक बार इस कोरोना की तस्वीर को, फिर हम बात करेंगे। ये मैंने सेव इमेज में गया और मैंने ये पिक्चर वाले सेक्शन में इसको सेव कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब मैं यहां गूगल वापस से अपने फॉर्म पे आ गया हूं। मैं कहां था, हम याद है ना, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे थे कि कोरोना पर निबंध लिखिए, है ना। तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा कोरोना पर निबंध लिखिए, मैं क्या चाहता हूं कि बच्चा खुद पहचाने और निबंध लिखे। ये मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए, या पीसा के एग्जाम वालों के लिए, जो चाहते हैं कि किसी चित्र के आधार पर बच्चा कुछ बताए। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करना है। ये दिख रहा है ये आइकन, ये चित्र के आधार पर व्याख्या अगर आपको करवानी है बच्चे से, चित्र के बारे में कुछ पूछना है, या आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकते, तो आप खुद हाथ से टाइप करें, हाथ से लिखें किसी कागज पे, और उस लिखे हुए कागज को यहां से ब्राउज कर ले। जैसे ये मैंने कर लिया ये। ठीक है, अब ये अपलोड हो जाती है। ये इंटरनेट पर निर्भर करता है आपके कितनी जल्दी अपलोड होती है। ये मेरी अपलोड हो गई है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ये है। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, यह है फोटो किसकी है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। अब मान लीजिए मैथमेटिक्स वाला ही व्यक्ति है या केमिस्ट्री वाला है, वो यहां कोई भी डायग्राम डाउनलोड कर लेगा और यहां आ जाएगा वो डायग्राम, और उसके बारे में लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मांग का डायग्राम है, तो आप यहां लिख सकते हैं, बताइए ये मांग वक्र क्या बताता है। ऐसे कुछ भी, ये मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सबके लिए बेस्ट है। पीसा के एग्जाम के लिए भी बेस्ट है, जिसमें आप चित्र के आधार पर कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई कंटेंट हम टाइप नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का टाइप नहीं कर सकते, कोई डायग्राम हम टाइप नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना है, एक सादा पेपर लीजिए A4 साइज का व्हाइट पेपर, उसके ऊपर वो बनाइए आप चित्र, उसकी फोटो खींच के आप यहां इसको अपलोड कर देना। ठीक है, अब ये इतना आपको थोड़ा करना पड़ेगा, फिर यहां ये कर देंगे। अब इसको फाइल अपलोड के स्थान पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ में बदलना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा लिखकर आंसर दे टाइप करके, तो यहां पैराग्राफ में बदल देना। और आप चाहते हैं कि नहीं, बच्चा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कैसे दे, अपनी फोटो खींच के दे, तो आप ये चित्र बता देना उसको, और उसको बोल देना कि भैया इसकी व्याख्या करो। तो वो क्या करेगा, बच्चा एक कागज लेगा सादा, उसमें सारा इसके बारे में लिखेगा, इस कोरोना के बारे में, और फिर उसकी फोटो खींचकर क्या करेगा, अपलोड कर देगा। और यहां से आप क्या करोगे, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, इस पे क्लिक करना और ये इमेज वाले को क्लिक कर देना और ये सेटिंग छोड़ देना, फिर आगे आ जाए। ये हो गया हमारा प्रश्न पत्र। ऐसे ही आप आगे और प्रश्न पत्र बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा प्रश्न पत्र तैयार हो गया। अब हमको आगे बढ़ना है, सेटिंग में जाना है। ये सेटिंग में गए, अब कुछ सेटिंग्स क्या क्या करनी है। सबसे पहले कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, दूसरी बात, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज बच्चा एक से ज्यादा आंसर दे देगा। फिर इन दोनों को क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखना, इन दोनों को क्लिक नहीं करना है। प्रेजेंटेशन पे आते हैं, तो प्रेजेंटेशन को भी कुछ नहीं करना। यहां योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, टेस्ट
ये देखिए, टेस्ट इज कंप्लीटेड, मैंने ये लिख दिया। अब बच्चे का जब भी एग्जाम खत्म होगा ना, वो सबमिट करेगा तो उसको ये दिखाई देगा टेस्ट इज कंप्लीटेड। फिर मैं क्विज कर देता हूं। क्विज पे जाने के बाद अब ये जो मेरा अभी हमने बनाया था ना प्रश्न पत्र, अब जाके ये प्रश्न पत्र का रूप ले लेगा। जैसे मैंने किया, ये हमारा प्रश्न पत्र तैयार हो गया। अब यहां इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन को हटाकर क्या करना है आपको, लेटर। क्यों करना है, क्योंकि केवल अगर एमसीक्यू होते तब तो ये इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन किया जा सकता था, क्योंकि एमसीक्यू का जवाब तुरंत उसको मिल जाता बच्चे को आंसर। अब यहां क्या होगा, यहां हम उसको पहले चेक करेंगे 1 बाय 1 और फिर उसके मार्क्स हम देंगे, तब जाके बच्चे के पास ये एंट्रियां पहुंचेगी। ठीक है, और यहां सेव कर देते हैं। अब सेव करते ही एक अगली स्टेप खुल जाती है। कौन सी स्टेप, ये देखिए ईमेल एड्रेस आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया सब। अब यहां क्या करना है आपको, वापिस से आपको अपने प्रश्न पत्र पे आना है, सेक्शन नंबर 2 पे, और एक एक प्रश्न के ऊपर यहां ऐसे क्लिक करना है और ये आंसर की चालू हो गई आना। अब इस आंसर की पर आपको क्लिक करना है और ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से मांग वक्र का ढलान कैसा होगा। तो मैं मान लीजिए आंसर दे देता हूं इसका बाएं से दाएं सही है, तो मैंने बाएं से दाएं सही कर दिया और यहां 1 पॉइंट यानी कि 1 मार्क्स का है। ये मैंने कर दिया कि इसके अलावा अगर बच्चा कोई आंसर देगा तो उसका उत्तर गलत माना जाएगा, केवल यही उत्तर सही माना जाएगा, और मैंने डन कर दिया। तो पहले क्वेश्चन का दे दिया मैंने, ऐसे मैं दूसरे प्रश्न का दूंगा। फिर वही आंसर की पे जाना है, ये मैं आंसर की पे गया और बताइए पर्यटन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो मैंने क्लिक कर दिया तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है और यहां मैं मार्क्स दूंगा। तो ये भूलना नहीं है मार्क्स देना, फिर उसके बाद आपको डन कर देना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इन प्रश्नों के तो आप दे ही नहीं सकते, इन प्रश्नों के आप मार्क्स नहीं दे सकते अभी, तो बस ये आपका काम खत्म हो गया। अब आपका काम खत्म हो गया तो अब कैसे आप चेक करेंगे कॉपी, चेक कैसे करेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। तो आइए कैसे चेक करेंगे कॉपी, इसके लिए हम एग्जाम दे के देख लेते हैं कि एग्जाम देने के बाद कैसा लगेगा हमको। आइए, तो एग्जाम खुद चेक करना चाहते हैं। अच्छा, आपने जो पेपर बनाया था उसमें कितने मार्क्स का बनाया भी, ये 2 नंबर का। क्यों बनाया 2 नंबर का, क्योंकि 2 ही एमसीक्यू ऐड किए आपने, ज्यादा किए ही नहीं, तो ये एमसीक्यू का ही रिजल्ट दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां आप सारी एंट्रियां जरूर लिख दें, क्लास 10th इकोनॉमिक्स PWT1 ऐसे करके। ठीक, और यहां छोटी सी गाइडलाइन भी लिख दें, कहां पे, यहां पे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था, ये चीज हमारी छोड़ दी थी हमने कि सेक्शन 2 में हमने ये लिखा था टेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब यहां मैंने ये चीज बताना आपको छोड़ दिया था कि हम बाद में बताएंगे। अब समझिए इसको, फाइल अपलोड फोटो खींचकर करें, ये बच्चे को गाइडलाइन देनी होगी ताकि बच्चा ध्यान रखे कि पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है, वीडियो अपलोड नहीं करना है, ऑडियो अपलोड नहीं करनी है। क्या करना है, प्रश्न का उत्तर एक सादा कागज पे लिखना है, उसकी फोटो खींचनी है और उसे अपलोड करना है। एक प्रश्न में केवल एक ही फोटो अपलोड होगी। यह भी उसको बताना है कि एक प्रश्न के लिए आप एक कागज का इस्तेमाल करें, बड़ा कागज ले सकते हैं, उस पर अपना पूरा आंसर लिखें और उसकी फोटो खींचकर एक बार में ही अपलोड करनी होगी, अन्यथा 2 पेज का आंसर अपलोड नहीं होगा। क्योंकि आपने एक फोटो की अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो एक ही अपलोड होगी, आपने कह दिया 5 फोटो या 10 फोटो तो वो 5 कर सकता है। फिर है, फोटो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बच्चे को ये बता दें कि जब वो फोटो खींचे तो ब्लर नहीं हो, साफ होनी चाहिए, ये उसको जानना जरूरी है। फिर लिख दें, अन्यथा उत्तर चेक नहीं हो पाएगा। फिर बाद में यहां लिख दें, प्रश्न 1 से इतने तक 1 अंक के हैं, प्रश्न इतने से इतने तक 3 अंक के हैं, इतने से इतने तक 4 अंक के हैं, 6 अंक के। ऐसे आप अपनी गाइडलाइन दे दे बच्चों को, ताकि उनको ध्यान रहे कि हाँ कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है, तो उसके हिसाब से आंसर कर पाए। ये हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे थे कि हम एग्जाम दे के देख लें। अच्छा, खास बात, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप एक अक्षर भी लिखते हैं ना इसमें, तो ऑटोमेटिकली ये सेव होता चला जाता है, ये कभी भी गायब नहीं होगा। तो आपको, आप सोचें कि अब सेव कहां से करें, सर ने ये तो बताया नहीं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, गूगल फॉर्म को सेव करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली आपने एक भी अक्षर लिखा तो ये सेव हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज और, यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका नाम अनटाइटल्ड फॉर्म, जबकि यहां क्या लिखा था आपने, क्लास 10th इकोनॉमिक्स PWT1। तो इसको क्या करना है आपको, सिंपली यहां से इसको यहां क्लिक किया और फिर यहां क्लिक कर देना, यहां क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली इसका नाम आ जाएगा क्लास 10th इकोनॉमिक्स PWT1। और अगर नहीं आए तो आप क्या करना, यहां से कॉपी करना और यहां जाके इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा आपके। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपको करना है यहां जाना है प्रीव्यू पर,
अब हम एग्जाम देके देख लेते हैं कि एग्जाम कैसे होता है कंडक्ट, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं हम। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब मैं आपको एग्जाम देके बताता हूं कि एग्जाम कैसे दिया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा और फिर आप कैसे उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस पूछा है मुझसे, तो मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूं। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। अब मैं यहां अपना नाम लिख देता हूं। बच्चा कैपिटल अक्षर या स्मॉल लेटर्स दोनों में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां सेक्शन के लिए पूछा है तो मैं लिख देता हूं मैं क्लास 10th का ए सेक्शन का बच्चा हूं, मैंने लिख दिया। अब यहां मेरे से मोबाइल नंबर पूछा है तो मैं ये मोबाइल नंबर लिख देता हूं। ये फेक मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे ट्राई ना करें। फिर मैं ये नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करने से पहले देखिए ये पहला पेज बच्चे के सामने आ गया जिसमें उसकी सारी जानकारी थी। अब दूसरा पेज हम चलते हैं जिस पर उसका टेस्ट होगा। अब आइए मैं टेस्ट देने की तैयारी करता हूं। अब यहां मेरे सामने क्या निकल के आ गया, टेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब मैं यहां से एग्जाम देना चालू करता हूं। उससे पहले मैं ये पढ़ लूंगा कि मेरे सर ने क्या रखा है मेरे लिए कि फाइल अपलोड फोटो खींच कर करें, ये सब मेरे लिए गाइडलाइंस लिखी हुई है, मैं ये पढ़ लेता हूं। ये 1 पॉइंट का है यानी कि 1 मार्क्स का है, तो मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। निम्न से मांग वक्र का ढलान कैसे होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अब ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मेरे को इसमें से मान लीजिए गलत टिक हो गया तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं ऐसे कोई सा भी। तो अभी मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूं। अब दूसरा है बताइए पर्यटन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो मैं इसमें गलत आंसर चुन लेता हूं। वैसे तो तृतीय क्षेत्र की है लेकिन मैं इसमें गलत आंसर चुन लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, मैंने दोनों क्वेश्चन के एमसीक्यू के आंसर दे दिए। अब है भारत के प्रधानमंत्री पर निबंध लिखिए। अब जो मैंने बात कही थी कि आपने पैराग्राफ के लिए लिखा था ना बच्चे को कि लिख सकता है, टाइपिंग कर सकता है, तो यहां वो टाइपिंग करेगा कि मेरे हिंदी में चाहे तो हिंदी में और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत बहुत अच्छे हैं। ऐसे करके वो टाइपिंग करता रहेगा, तो उसमें उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो क्या करेगा, फिर वो कॉपी पेस्ट करेगा गूगल पे जाके। इसीलिए मैंने मना किया था कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन ना दें जहां पे वो कॉपी पेस्ट कर पाए। दूसरा आता है देश में बढ़ती जनसंख्या पर निबंध लिखिए। अब यहां बच्चा टाइप नहीं कर सकता। बच्चे को क्या करना पड़ेगा, पहले कॉपी लेगा, पेन लेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, देश में बढ़ती जनसंख्या पर पूरा निबंध लिखेगा, फिर उसकी फोटो खींचेगा और फिर उस फोटो को वो मोबाइल के द्वारा आंसर दे सकता है। मैंने मोबाइल का वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चे मोबाइल पर इस गूगल फॉर्म की कैसे परीक्षा दें। बड़ा आसान तरीका है मोबाइल से परीक्षा देने का, ये मैं कंप्यूटर पे बता रहा हूं अभी। तो मैं यहाँ ऐड फाइल करता हूं। मैंने आंसर मान लीजिए तैयार करके रखा है, तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं, सेलेक्ट। और सपोज कीजिए मैंने ये मेरा आंसर है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूं। ये देखिए अपलोड का ऑप्शन, ये अपलोड किया। तो आपके नेट की स्पीड पर निर्भर करता है कितनी देर में ये अपलोड कर पाएगा। ये मेरा अपलोड हो गया आंसर। मान लीजिए गलती से ये गलत अपलोड हो गया तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहाँ डिलीट कर सकता हूं और वापस से मैं अपलोड कर देता हूं। फिर वही, ये देखिए ये मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, ये अपलोड हो जाता है अभी। अब जैसे अपलोड हो जाएगा ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यह फोटो किसकी है इसके बारे में बताइए। फिर वही बात कि फोटो दिख गई, मुझे पता है कोरोना की है, तो मैं पूरा आंसर क्या करूंगा, एक पेज पे लिखूंगा, फिर मैं उस पेज की फोटो खींचूंगा और ऐड फाइल पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लूंगा कि मान लीजिए मैंने ये लिखी कोरोना की बारे में, ये मेरा आर्टिकल था, ये मेरा कंप्लीट आर्टिकल है कोरोना के बारे में, तो मैंने लिख दिया। अब ये मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं सर के। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली बस सबमिट करना है। मैंने सारे प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं, गलत या सही मैंने सबके आंसर दे दिए। अब मैं यहां करूंगा सबमिट। ठीक है, ये सबमिट कर दिया मैंने। तो मेरे पास क्या लिखा आ गया, टेस्ट इज कंप्लीटेड। कौन सा टेस्ट कंप्लीट हो गया, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स PWT 1 का टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब ये तो हो गई बच्चे की काम, देख लिया आपने। अब आप अपनी जगह हो कि आप इस बच्चे ने जो एग्जाम दिया है ये आपको कहां मिलेगा और कैसे चेक करोगे आप कॉपी को। तो यहां आते हम अपनी पुरानी जगह पे, ये मैंने खोल रखी थी, ये रहा। अब आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, देखो ये दिखने लग गया रेस्पॉन्स 1। रेस्पॉन्स 1 का मतलब है एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, आपका एग्जाम दे दिया है। अब कौन सा बच्चा है, कैसे उसकी कॉपी चेक करनी है, तो आपको
क्या करना होगा, इंडिविजुअल पे जाना होगा। अभी देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे रेस्पॉन्स देखा जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे आप, ये देखिए रेस्पॉन्स है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, समरी, क्वेश्चंस, इंडिविजुअल। तो आपको कहां जाना है, इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। अब जैसे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, यहां उन बच्चों के नाम आ जाएंगे, उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी जिन्होंने आंसर दिए हैं। तो एक तो ये इसने दिया है, pawanlakshkar@gmail.com ने आंसर दिया है, ठीक है। अब इस बच्चे का आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। इसके कितने मार्क्स आए हैं, 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स, क्योंकि 2 एमसीक्यू थे, उसमें से 1 एमसीक्यू हमने सही किया था, तो हमारे को 1 मार्क्स मिला है। कौन सा एग्जाम दिया था, क्लास 10th इकोनॉमिक्स PWT1, ठीक। ईमेल आईडी ये हो गई उस बच्चे की, नाम उस बच्चे का ये हो गया पवन लश्कर के नाम से, क्लास 10th का सेक्शन, ये उसके आंसर हो गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उसका ए सेक्शन हो गया, मोबाइल नंबर लिख दिया था उसने। अब यहां से उसने प्रश्नों के आंसर दिए थे, तो उसने पहले प्रश्न का आंसर ये दिया था बाएं से दाएं नीचे की ओर, जो कि सही है। दूसरे प्रश्न का आंसर उसने ये दिया था प्राथमिक क्षेत्र, जो कि गलत है। तो इसके लिए उसको मार्क्स नहीं मिले। यहां उसको मार्क्स मिल गए सही होने के कारण 1 मार्क्स, यहां उसको मार्क्स 0 मिले हैं इस क्वेश्चन के गलत होने के कारण। अब यहां क्या होता है, यहां उसने बच्चे ने आंसर मान लीजिए टाइप करके लिखा पूरा का पूरा आंसर, तो आपको यहां उसको मार्क्स देने हैं। अगर मान लीजिए अच्छा लगा क्वेश्चन, तो जितने मार्क्स का प्रश्न है आप उससे आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई बच्चे ने एकदम सही दिया आंसर, तो मैंने 4 नंबर लिख के ये सेव कर दिया, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप ऐसे एक एक भी सेव कर सकते हैं या एक साथ भी सेव कर सकते हैं, ठीक। तो एक साथ सेव करना ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना बार बार में आपको ये ऐसे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। फिर है देश में बढ़ती जनसंख्या पर निबंध लिखिए। अब इसको क्या करना है, आपको यहां क्लिक करना है। बच्चे ने आंसर लिख दिया इस फाइल में, आपको यहां क्लिक करना है और ये फाइल खुल जाएगी आपकी। ये देखिए फाइल खुल गई है। अब यहां पढ़ लें बच्चे का उत्तर सही है क्या। अगर सही है उत्तर तो वापिस से यहां आ जाए पीछे, ये देखिए टैब खुली थी ना, अब वापिस से पुरानी टैब पे आ जाए और यहां बच्चे को मार्क्स दे दे कि ये उत्तर सही है। ये 6 नंबर का प्रश्न था, तो इस बच्चे को 6 नंबर दे दें आप, ठीक है, 6 नंबर दे दें। फिर आगे बढ़ जाए। यह फोटो किसकी है इसके बारे में बताइए। बच्चे ने क्या उत्तर दिया है, यहां दिया है। हम इसको क्लिक करते हैं। बच्चे ने उत्तर में ये फोटो लगा दी, मान लो कि ये ही आता है, उसको तो और कुछ आता ही नहीं है। तो इस फोटो के आधार पर हम क्या करेंगे, उसको मार्क्स दे देंगे। कि मान लीजिए 6 नंबर का प्रश्न था, तो हमने कुछ भी उसने 1-2 शब्द लिखे, तो हम उसको 1 मार्क्स दे देते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। बस ये सारा हमने मार्क्स दे दिए, सब प्रश्नों के मार्क्स हो गए। पहले प्रश्न का 1 नंबर आया, दूसरे का 0 आया, उसका तीसरे का 4, चौथे का 6, पांचवे का 1, ऐसे करके हमने उसको दे दिए सब मार्क्स। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब जैसे ही सेव किया, आप देखिए ये सेव हो गए। अब बच्चे के कितने मार्क्स हो गए, अब बच्चे के हो जाएंगे देखिए मार्क्स। अब हम चलते हैं आगे, ये देखिए ये सारे हो गए, ये देखिए, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए उसके, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 1 ये 12, यानी कि बच्चे के कितने मार्क्स आए, 12। तो यहां देखिए 12। अब आप सोच रहे होंगे 12 ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स तो वो हमने एमसीक्यू दिया था उसकी वजह से लिखा हुआ है। बच्चे के मार्क्स कितने आए एक्चुअली में 12, क्योंकि आपने मैनुअल भी तो चेक किया ना, तो इसलिए बच्चे के मार्क्स आए हैं 12। तो इस तरह से आप उसको बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट ये रहा है। तो यहां पे भी आ गया है, ठीक। और यहां से आप रिलीज स्कोर करेंगे, तो आप रिलीज स्कोर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इसी व्यक्ति को, यहां पे ईमेल आईडी पे आप कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कर देता हूं रिजल्ट लिख के RUSLT, कि उस बच्चे को रिजल्ट दे देते हैं हम। तो यहां हम क्या कर देते हैं, सेंड ईमेल एंड रिलीज, ये मैं क्लिक कर देता हूं। अब उस बच्चे के पास ईमेल पहुंच जाएगा, तो वो उसको चेक कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारा अपना पेपर बनाने का काम, चेकिंग का काम सब कर सकते हैं। ये काम, पेपर बनाने का काम और चेक करने का काम आप कंप्यूटर पे करें तो ही बढ़िया रहेगा, मोबाइल में कॉपी चेकिंग नहीं हो पाएगी। हाँ, एग्जाम देने का काम मोबाइल पे बड़ी आसानी से हो सकता है, और उसके लिए मैंने बताया भी है, सबसे आसान एग्जाम देने का तरीका है मोबाइल पे, क्योंकि फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी ना, इसलिए। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।